हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि इस टाइम सावन चल रहा है और भगवान भोलेनाथ का दिन। तो इसी क्रम में हम लेकर आए हैं ज्योतिर्लिंगों के बारे में। ज्योतिर्लिंग का रहस्य क्या है सावन स्पेशल में। तो आज हम देखते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व और मनोकामना पूर्ति की रहस्य। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की भूमि तीर्थों और आस्था की भूमि है। यहाँ हर कण में ईश्वर का वास है और हर पर्वत पर तप की गूंज है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक श्रीशैल पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जहाँ स्वयं महादेव और माता पार्वती विराजते हैं, जहाँ भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। तो आइए इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं कि इसकी मनोकामना की पूर्ति का रहस्य क्या है। तो भारत भूमि धर्म, आस्था और तप की भूमि है। यहाँ के विभिन्न तीर्थ स्थल भक्तों के लिए मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और मोक्षदायी माने जाते हैं। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह शिव और पार्वती दोनों की उपस्थिति वाला एक दुर्लभ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग स्थल है। यहाँ भगवान शिव, मल्लिकार्जुन और माता पार्वती ब्रह्मरांबा के रूप में विराजित हैं। इस स्थान की मान्यता है कि यहाँ भक्तों की सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। आइए हम विस्तार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पौराणिक महत्व, धार्मिक वैभव, आस्था, चमत्कार और मनोकामना पूर्ति की शक्ति के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग गए हैं, दर्शन किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको ले चलते हैं मल्लिकार्जुन के दर्शन कराने। तो आइए देखते हैं इनके रहस्य क्या हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का परिचय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये स्थान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो एक अद्वितीय आत्मिक ऊर्जा का केंद्र है। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। ये ज्योतिर्लिंग उनके दिव्य युगल रूप की उपासना का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ स्थित हैं। भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती ब्रह्मरांबा के रूप में इस तरह ये स्थान शिव शक्ति के अद्वितीय संयोग का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज तो सावन का सोमवार है, तो एक बार कमेंट करके लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आगे देखते हैं कथा क्या है, फिर हम आपको कथा सुनाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। जब उनके विवाह का समय आया, तब यह शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर
पूरी पृथ्वी की यात्रा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये कहा कि मेरे लिए माता पिता ही संसार हैं। इस प्रेम और ज्ञान से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गणेश का विवाह पहले करवा दिया। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा तो वह दुखी होकर क्रोधित हुए और श्रीशैल पर्वत पर चले गए। पुत्र के इस कष्ट को देखकर माता पार्वती व्यथित हुईं और भगवान शिव सहित वो श्रीशैल पर आ पहुँची। तभी से भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भाम्रराम्बा के रूप में अस्थायी रूप से विराजमान हो गए। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का मिलन। यह स्थल उन कुछ तीर्थों में से एक है जहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा एक साथ होती है, जो साधकों को अद्वैत दर्शन की अनुभूति कराता है। श्रद्धा और भक्ति का केंद्र, भारत के चारों कोनों से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मानते हैं कि उनकी मनोकामनाएं बाबा मल्लिकार्जुन के दर्शन मात्र से पूरी होती हैं। अद्वितीय तपस्थली, प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि जैसे अगस्त्य, दुर्वासा आदि शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की और भगवान की कृपा प्राप्त की। आइए अब जानते हैं कि मनोकामनाएं कैसे होती हैं पूर्ण। भक्तों की मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना और पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि और व्यापार में लाभ होता है, आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात की ओर मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ की पूजा विधि, मंत्रोच्चार और वातावरण स्वयं में इतना दिव्य है कि मन अपने आप शुद्ध और एकाग्र हो जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को केंद्रित करती और ईश्वर की कृपा के माध्यम से उन्हें साकार करती है। मंदिर की वास्तुकला और विशेषता, मल्लिकार्जुन मंदिर प्राचीन द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसमें सुंदर गोपुरम, पत्थरों पर की गई मूर्तिकला और शिलालेख मंदिर की महानता को दर्शाते हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थित है और एक अलग प्रकोष्ठ में माता भाम्राम्बा की। मंदिर का प्रांगण बहुत ही शांत, विशाल और भक्तिमय है। यहाँ विशेष पर्वों पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और भगवत भावना से ओतप्रोत होकर पूजा अर्चना करते हैं। क्या आप भी कभी गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है ये भी बताइए, और हर हर महादेव भी लिखिए, क्योंकि सावन चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। प्रमुख त्यौहार और मेले, तो मल्लिकार्जुन धाम में अनेक पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि सबसे बड़ा उत्सव, जिसमें रात भर भगवान शिव का रुद्राभिषेक, कीर्तन, भजन और अनुष्ठान होते हैं। नवरात्रि माता भाम्रराम्बा की विशेष पूजा होती है। श्रावण मास, इस मास में जलाभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास, इस समय दीपदान और भगवान की पूजा विशेष होती है। श्रद्धालुओं के अनुभव और चमत्कार, कई श्रद्धालुओं का मानना है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जीवन की उलझनें सुलझती हैं। उदाहरण के लिए, एक दाम्पत्य जो संतान की इच्छा रखते थे, वर्षों तक असफल रहे। उन्होंने यहाँ 11 सोमवार तक पूजा की और कुछ ही महीनों में संतान सुख मिला। ऐसे असंख्य अनुभव भक्तों को मल्लिकार्जुन की महिमा में विश्वास और श्रद्धा से भर देते हैं। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार
श्री शैलम क्षेत्र में खास प्रकार की भौगोलिक ऊर्जा है जो मन को एकाग्र करती है और तनाव को कम करती है। वहाँ पर इतनी अच्छी इतनी अच्छी शांति है, इतना अच्छा एकाग्रपन है कि वैज्ञानिक को भी आना पड़ा खोज करने के लिए और देखना पड़ा। तो आप भी कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। इस क्षेत्र की वायुमंडलीय ऊर्जा, वातावरण शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम बनते हैं। तो आइए बताते हैं कि कैसे जाना है। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन वहाँ का मार्कापुर रोड है और हवाई अड्डा हैदराबाद है। वहाँ से बस, टैक्सी या निजी वाहन से श्री शैलम पहुँचा जा सकता है। श्री शैलम के रास्ते बेहद सुंदर और घने जंगलों से होकर गुजरते हैं जो यात्रा को एक आध्यात्मिक अनुभव से भर देता है। कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ये शिव और शक्ति के समन्वय का प्रतीक है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की भूमि है। जो कोई भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह तीर्थ स्थल हमें सिखाता है कि आस्था, संयम, श्रद्धा और प्रेम से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहाँ आकर हर कोई शिव के चरणों में अपने जीवन का भार छोड़ देता है और एक नई ऊर्जा, नई दिशा और आशा के साथ लौटता है। बोलो हर हर महादेव, जय मल्लिकार्जुन। मेरे साथ एक बार ज़रूर बोलिए ओम नमः शिवाय और कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए ज्योतिर्लिंग के साथ। टेक केयर। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।